और कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा वो सहायक नहीं आएगा, और वो सहायक पवित्र आत्मा है जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता वो वहां पर मौजूद रहता है, उसके अंदर रहता है। तो आज हम लोग उसके विषय में थोड़ा बात करें कि आज इस संसार में पवित्र आत्मा कर क्या रहा ना। एक बार इंसान अगर यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता ना, अपने पापों का पश्चाताप करता है, स्वीकार करता है यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में, तो पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता है। तो वो इंसान पवित्र आत्मा की मंदिर कहलाता है। ठीक है, परमेश्वर की आत्मा जो स्वयं खुद है परमेश्वर, वही परमेश्वर हमारी अंदर बसता है, और हम जीता जागता मंदिर है। आज मुझे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मंदिर हूं परमेश्वर का, और मुझ में पवित्रता हो, मुझ में प्रेम हो, सब कुछ मुझ में होनी चाहिए। करेक्ट। तो इसलिए बहुत जरूरी हमें आज देखेंगे कुछ ये जो पवित्र आत्मा क्या है ना, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कुछ बातें। ओके, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा जो पवित्र करने के लिए है। ये सत्य का आत्मा है जो आपको मुझे क्या करता है, पवित्र करता है। अभी आपका कपड़ा गंदा हो जाते हैं, घर गंदा हो जाता है, या गाड़ी गंदे हो जाते हैं, या आपकी दिमाग खराब हो जाता है, तो कैसे आप इसका इलाज करते हैं, कैसे आप इसका इलाज करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें समझना, बहुत जरूरी हमें जानना, समझ रहे हैं। पवित्र आत्मा क्या करता, सत्य का आत्मा पवित्र करने के लिए है। जो कोई उस पर विश्वास करते यीशु मसीह पर, सत्य का आत्मा उनमें आता है और उन्हें पवित्र करता है। बुरे चीजों को मन से, दिल से दूर करता है, और अच्छे चीजों को जो परमेश्वर की अच्छे चीजें हैं उनके जीवन में लाता है। पवित्र आत्मा कभी भी किसी का बुराई नहीं करता, और ना कभी किसी इंसान के खिलाफ काम करता है, समझ रहे, कभी नहीं। इसमें एक वचन हम पढ़ सकते हैं जो सत्य का आत्मा बोलता है ना, यूहन्ना 14 और वचन 17 में, 14 का 17। अगर आप नोट्स बुक है तो कॉपी कर लीजिए, बाद में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, इस आत्मा को, इस पवित्र आत्मा को संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। समझ रहे, संसार इसे नहीं जानता और ना उसे देख पाता है। तुम उसे जानते हो, यीशु मसीह कह रहा, तुम उसे जानते हो जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसकी अनुयायी है। किसके? यीशु मसीह के। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसकी अनुयायी है, उनको कह रहा तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। देख रहे हैं, सत्य की आत्मा तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में होगा। ये सत्य की आत्मा। और इसीलिए आज सत्य की आत्मा में आप सच्चाई में बने रहो तो परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ते जाओ। सामर्थ में मतलब पवित्रता में। पवित्रता, शुद्धता एक वो मिसाल है जो एक कहते ना कि वो मिसाल है जो जैसे एक कुंवारी लड़की का संबंध जब पति के साथ होता या दोनों का मिलन होता, शादी होता, वो खुशी, वो आनंद है। तो वही पवित्रता परमेश्वर के साथ वो खुशी और वो आनंद है। समझ रहे? इसलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना, जानना। ओके, दूसरी बात हम देख सकते हैं, पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। ओके, दूसरी बात हम देख सकते हैं, अनुग्रह का आत्मा है। सुंदर बनाने के लिए क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा, पवित्र आत्मा, अनुग्रह का आत्मा आपको कैसे बनाएगा? सुंदर। सच्चाई, सत्य का आत्मा क्या बनाता है? पवित्र करता है। और अनुग्रह का आत्मा क्या करता है? वही आत्मा अनुग्रह का आत्मा है जो आपको सुंदर बनाता है। पवित्र आत्मा से भरे हुए अनुग्रह, जो इंसान पवित्र आत्मा से भरा रहता है वो इंसान में अनुग्रह हमेशा रहता है। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय 5 और वचन 8 में 5 वचन में कहता है, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने
स्तेफनोस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रोखोरुस और निकनोर और तिमोन और परमीनास और अंतकिया की निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन लोगों को चुना था पवित्र आत्मा। वचन 8 में कहता, स्तेफनोस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। जो इंसान पवित्र आत्मा में भरा रहेगा, पवित्र आत्मा में भरे रहने का मतलब आप पवित्रता में रहते हो, झूठ का कभी मदद साथ नहीं देते हो और ना झूठ में चलते हो। समझ रहे? दूसरी बात, वो इंसान अनुग्रह में भरा रहेगा। और जो इंसान अनुग्रह को समझे, अनुग्रह का मतलब समझ रहे, जिस वस्तु की मैं लायक नहीं, उस वस्तु का परमेश्वर लायक बना। मेरे जीवन से कभी कोई चमत्कार नहीं हो सकता, मैं अद्भुत काम नहीं कर सकता, पर परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन को सुंदर बनाया और मेरे जीवन को अद्भुत किया, और मैं आज अद्भुत काम कर पा रहा केवल अनुग्रह और पवित्र आत्मा की वजह से। समझ रहे हैं? नेक्स्ट बात हम देखते, पवित्र आत्मा क्या? प्रेम का आत्मा। प्रेम का आत्मा हमें क्या करता? प्रेम का आत्मा आपको तीव्र करता। आज देखेंगे जो लोग प्रेम करते हैं, पागलपन है। उसी प्रकार परमेश्वर की प्रेम की आत्मा आपको तीव्र बनाता, परमेश्वर के प्रति आपका संबंध को बढ़ाता, परमेश्वर की उपस्थिति में ले आता, परमेश्वर की ज्ञान बढ़ाता, परमेश्वर की वचन भरता आपके अंदर, और परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की सुंदरता आपके अंदर देता। अद्भुत है। प्रेम की आत्मा क्या करता देखिए। प्रेम का आत्मा तीव्र करने हेतु ना आत्मा में चलो। आत्मा में प्रेम है, पवित्र आत्मा में प्रेम है, पवित्र आत्मा में पवित्रता है, सत्य है, पवित्र आत्मा में सुंदरता है यानी कि अनुग्रह है, पवित्र आत्मा में प्रेम है यानी कि आपको तीव्र करता है। अगर आप थके हैं, आप किसी के प्रति प्रेम नहीं, उसका काम सुनेंगे कभी? कभी नहीं सुनेंगे। पति पत्नी में भी कितना प्रॉब्लम होता है, अगर एक दूसरे में प्रेम नहीं है, कोई किसी की बात नहीं सुनता। प्रेम एक ऐसा चीज, परमेश्वर का प्रेम आपको तीव्र करता है। वो निस्वार्थ प्रेम किया आपसे, आप करो या ना करो वो प्रेम करता है। आप करो या ना करो वो तेज बनाता, आपको प्रेम करने हेतु आपको तैयार करता है। आप ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं जो आप नफरत करते हैं। परमेश्वर का प्रेम क्या कहता है? यीशु मसीह का वचन क्या कहता ना, सिद्धांत, कि तेरे दुश्मन से भी तू प्रेम कर, जो तुझे सता रहे उन्हें तू माफ कर, उनके लिए दुआ कर। ये प्रेम ही कर सकता है और कोई नहीं करे, प्रेम ही कर सकता। दूसरी बात हम देख सकते हैं इसमें, ये कुलुसियों का 1:3 में, सॉरी 1:8, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है आत्मा में है हम पर प्रकट किया। समझ रहे? जो यीशु मसीह में है, जो परमेश्वर के अनुग्रह में है, वो आत्मा में होकर उसका प्रेम हम में प्रकट करता है। ओके, जीवन का आत्मा फलवंत करने के लिए, जीवन का आत्मा में अगर आप चल रहे हो तो आपका जीवन फलवंत होगा। अद्भुत है। समझ रहे? फलवंत होगा, जरूर फलवंत होगा। पवित्र आत्मा से क्या? पवित्र आत्मा का फल क्या है? विश्वास, प्रेम, नम्रता, धीरज, शांति, संयम, भलाई ना, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा का फल है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, जीवन का आत्मा फलवंत करने हेतु प्रेम में क्या बोलते कि प्रेम में आत्मा के फल, गलतियों का 5वां अध्याय वचन 22 और 23 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई और नियम या व्यवस्था नहीं है। अगर आपके अंदर क्या है? प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है, तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है, सिर्फ प्रेम ही ये सारी चीजों को ला सकता है आपके अंदर ना। परमेश्वर की आत्मा ही आपके अंदर ये सारी चीजें ला सकता है।
परमेश्वर की आत्मा ही ये सारी चीजें ला सकता। और ये सारी चीजें अगर आपके जीवन में हो रहा तो कोई भी व्यवस्था और है नहीं, करेक्ट, कोई भी व्यवस्था और है नहीं। दूसरी बात हम देख सकते हैं, पवित्र आत्मा स्वतंत्रता का आत्मा है, आजादी देता आप हर चीज से। किस तरह आजादी देता? शरीर की लालसा दूर करता है, समझ रहे? स्वतंत्रता की आत्मा लालसाओं से बचाता, आप लालसाओं से दूर रखता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी हमको समझना, गलतियों का 5 अध्याय वचन 16, इसलिए कहता आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को कभी पूरा नहीं करो। अगर जो इंसान आत्मा में नहीं चलता है तो वही इंसान शरीर की लालसाओं में गिरता है। और दाऊद राजा दाऊद शरीर की लालसाओं में गिरा, जो परमेश्वर की हृदय के पीछे चलने वाला इंसान वो भी गिरा। और बहुत सारे आजकल नौजवान लड़का लड़कियां, बहुत सारे आज पति पत्नी, बहुत सारे घर परिवार में लालसा के कारण आज तनाव है, बीमारी है, परेशानी है। लालसा अगर आप प्रेम में चलते हो तो आप शरीर की लालसाओं से दूर रहोगे। इसीलिए पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं किसी रीति से पूरी ना करो। तो इसीलिए हमें प्रेम में भरे रहना चाहिए। प्रेम आत्मा आपको क्या कर रहा? आजाद दे रहा उन सब चीजों से जो शरीर की लालसाएं, संसार की अभिलाषाएं हैं और जीविका के घमंड ना, ये सारी चीजों से आपको अलग रखता है। हमारे शत्रु कितने हैं? 3 है, संसार, शरीर और शैतान, करेक्ट। संसार हमें हमेशा उसके रीति पर चलने के लिए कहता, संसार हमेशा हमें उसके रीति पर चलने के लिए कहता। शरीर हमें उसकी लालसाओं में हमें गिराना चाहता ताकि हम परमेश्वर की आत्मा में बने ना रहे। और शैतान क्या करता? हमेशा आपको क्या बोलते, परमेश्वर की काम में रुकावट, बाधा डालता ताकि आप परमेश्वर के कार्य में ना बढ़ सके। समझ रहे हैं? ओके। और पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है, पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा। निर्गमन का 28 और वचन 23 में, निर्गमन का 28 अध्याय वचन 23 में कहता बुद्धि का आत्मा योग्य बनाने के योग्य बनाता है। परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा आपको क्या बनाता? योग्य। प्रीति पढ़ो आप, निर्गमन का 28:3। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनकी तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। ओके। उन लोगों को परमेश्वर तैयार करता है जो पवित्र आत्मा में भरा रहते हैं, ताकि वो पास्टर के इर्द गिर्द में रहे, कलीसिया का मदद करे, पुलपिट का मदद करे, स्टेज का मदद करे और उन सब चीजों की तैयार करे। परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा उन्हें समझ और बुद्धि देता और उन लोगों को लाता है। यहाँ पर क्या कर रहा? याजकों का वस्त्र बनाओ, उनको बुद्धि दे रहा। ओके। और ये क्या? योग्य बनाता। हम उस चीज का योग्य बनाता। हमारे पास कोई बुद्धि नहीं था, हमारे पास कोई समझ नहीं था, पर परमेश्वर की आत्मा हमें योग्य बनाता। आखिरी में एक पॉइंट में बताना, सामत का आत्मा गवाही देने हेतु। परमेश्वर की आत्मा एक गवाही देने के लिए, किसकी गवाही? हमारी नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है। जब आत्मा उतरा पेंतिकुस्त के दिन, तो क्या किया? पतरस ने खड़ा हुआ और प्रभु के बारे में बताया। यीशु मसीह हम सभी से प्रेम किया, हमारी रीति के अनुसार इस धरती पर उतरा और हमारी अपराध और गुनाहों के कारण वो कुचला गया, मारा गया, आरोप लिया, दंड उठाया और क्रूस पर बलिदान हो गया। अद्भुत है। गवाही दे रहा है, पतरस बता रहा ना, गवाही देता। सामत की आत्मा गवाही देने हेतु आत्मा में सामत से भरे हुए हैं, मीका का 3:8 में। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं, कि मैं याकूब को उसका अपराध और इजराइल को उसका पाप दिखा सकूं, जाता दूं। अद्भुत है।
परमेश्वर की आत्मा जब आएगा, पाप और सही और गलत क्या है आपको अगुवाई करेगा, समझ रहे, और सामत देगा, और सही चीजों को आप गवाही दोगे और बुरे चीजों को आप खंडन करोगे जब पवित्र आत्मा आता है। तो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के बारे में सोचना चाहिए कि पवित्र आत्मा परिपूर्ण आपके अंदर है। जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किए आपके अंदर है, आज आप पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आमेन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं।